हेलो गाइस। एक मैंने वीडियो की थी कल। एक एप्लीकेशन जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में आया 1 जनवरी 2022 को। ऐप का नाम था बुलीवाई ऐप। एक्चुअली इसको बनाया गया था मुस्लिम जो कि इन्फ्लुएंसर हैं या जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, जो अपनी वॉइस को क्लियरली रखती हैं इन फ्रंट ऑफ यू, उनके फ़ोटो को लेकर उनका ऑक्शन करना। ऑनलाइन ऑक्शन मतलब उनकी नीलामी करना, उन पर बोली लगाना और डेरोगेटरी या अपमानजनक टिप्पणी लिखना। इस ऐप में ये चीज़ें होती थी। इस ऐप में जिन लोगों का नाम था उन्होंने केस रजिस्टर्ड करवाया और 3 लोगों को अब तक इनमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक गर्ल है 18 ईयर ओल्ड श्वेता सिंह, जिनको इस पूरे एप्लीकेशन का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये उत्तराखंड से हैं। इनके बारे में पूरी डिटेल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो केस अपडेट देखते हैं। फर्स्ट मैं ये आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज हुई थी इस एप्लीकेशन के खिलाफ और उस अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ जो इस एप्लीकेशन के लिए काम कर रहा था या जो इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कर रहा था। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इस पर हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम वुमेन की फ़ोटो अपलोड की गई है और बुली ऑक्शन करके इन पर कमेंट किया जाता है, इन पर बोली लगाई जाती है पैसों के थ्रू, और दूसरा इन पर डेरोगेटरी कमेंट लिखा जाता है। और ये अवेलेबल किस प्लेटफॉर्म पर था? गिटहब पर। ठीक है। और इसका पर्पस सिर्फ शेल करना, लोगों की महिलाओं की बोली लगाना था, एक्चुअल में नहीं था। मतलब वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं था। बस इसका मतलब सिर्फ ह्यूमिलिटेट करना, इंटिमिडेट करना, मतलब उनको धमकी देना और उनको बदनाम करना, कुछ टारगेटेड वोमेन को जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है। इसके खिलाफ, इस केस के खिलाफ देखो 2 एफआईआर हुई। पहला तो ये जो ऑपरेट कर रहा है उसके खिलाफ, और दूसरा एक ट्विटर हैंडल पर इसको प्रमोट जो लोग कर रहे थे इस एप्लीकेशन को कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। फर्दर इसमें अपडेट क्या हुई मैं आपको बता देता हूँ। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मयंक रावल, विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह। मास्टरमाइंड अब तक श्वेता सिंह को माना जा रहा है। हम लोग श्वेता सिंह के बारे में पूरा देखेंगे। देखिए, मुंबई पुलिस ने 21 साल के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है बेंगलुरु से, और एक गर्ल को गिरफ्तार किया गया जो कि 18 ईयर की है, अभी सिर्फ उत्तराखंड से, इस ऐप केस में। ठीक है। इसमें से एक का काम होता था सोशल मीडिया अकाउंट से उन मुस्लिम महिलाओं की फ़ोटो लेना, और दूसरे का काम होता था उसको मतलब अपलोड करना और उस ऐप को ऑपरेट करना। तो 2 लोगों को इसमें पकड़ा गया है। दोनों लोग का रिलेशन क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, विशाल कुमार झा ने ही श्वेता सिंह का नाम बताया। सबसे पहले विशाल कुमार झा को पकड़ा गया था, फिर उन्होंने नाम बताया श्वेता सिंह का। ये बताया कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों मिलकर ही इस ऐप को ऑपरेट कर रहे थे और पिक्चर को पोस्ट कर रहे थे और अब्यूजिंग लैंग्वेज प्रयोग कर रहे थे मुस्लिम वुमेन के खिलाफ, ऐसा पुलिस ऑफिशियल ने कहा। दूसरा, पुलिस ने झा को मुंबई तक लाई और वो अब भी उनकी कस्टडी में है। उनसे और उस लड़की से भी पूछताछ चल रही है, और जैसे ही आगे किसी और का पता चलता है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा अगर कोई भी इनमें सम्मिलित होता है तो। 3 लोगों को मैंने बताया गिरफ्तार किया गया है। श्वेता सिंह कौन है जिनको मास्टरमाइंड माना जा रहा है? श्वेता सिंह अकेली है, उनके फादर की, और ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। किसकी तैयारी कर रही है? एंट्रेंस एग्जाम की। रिपोर्ट इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि इनकी माता जी का डेथ कैंसर से हो गया है और इन्होंने अपने पिताजी को पिछले साल में कोविड-19 की वजह से खो दिया। इनके 3 भाई बहन हैं। इनके एक एल्डर सिस्टर है जो कि कॉमर्स से ग्रेजुएट है। इनका एक छोटा भाई है जो कि स्कूल स्टूडेंट है अभी भी। और इन्होंने ट्विटर पर प्रोफाइल भी बना रखी थी जाट खालसा के नाम से। इसका मतलब इनका पर्पस मुस्लिमों को ही नहीं, सिखों को भी डिफेम करने का था। और जहाँ पर ये ऑब्जेक्शनेबल कमेंट करती थी, उस हैट पोस्ट करती थी इंटरनेट पर, मतलब ट्विटर पर हैट पोस्ट करती थी और ऐसे कमेंट करती थी जो कि अच्छी ना हो। श्वेता सिंह से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि उसे एक व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा था नेपाल का। नेपाल बेस उनका एक दोस्त है जो कि कहाँ से है? नेपाल से। वो इनको इंस्ट्रक्शन देता था और जैसा वो इंस्ट्रक्शन देता था वैसा ये काम करती थी, जिसका नाम गियाऊ बताया जा रहा है अब तक, GIYOU।
हालांकि उसके बारे में अभी कोई और अपडेट नहीं है, सिर्फ हमें उसकी जानकारी ही मिली है। और जैसे ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी डेफिनेटली उसके खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो फाइनली मैं इस न्यूज़ को आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें अब चार लोग आ गए हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक नेपाल से लिंक मिल रहा है, उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ उसका नाम ही पता चला है। देखिए, पुलिस ऑफिशियल ने यह भी कहा कि जो प्राइम फेस है वो श्वेता सिंह है, इनको ही इस इंडिया में मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। और इनका हाँ, बहुत सारे कंट्री का लिंक देखा जा रहा है इस बुल्ली भाई ऐप से, मतलब और भी कंट्रियों का ऐप, जैसे नेपाल का निकला, अभी और भी इस पर रिसर्च चल रही है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जहाँ देखो, अभी मैंने बताया कि जो श्वेता सिंह है उनको भी एक अकाउंट है खालसा के नाम से, जट खालसा, और ऐसे ही झा का भी एक अकाउंट है खालसा सपोर्टर करके, और जिससे ये क्या करते हैं, हैट स्पीच या हैट चीज़ों को ट्विटर पर पोस्ट करते हैं। और इन्होंने सिख कम्युनिटी को भी एक तरीके से टारगेट किया था, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ सिख कम्युनिटी को। अब एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमें बहुत सारे मिले हैं और बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा वो लोग जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं। बुली भाई ऐप ये तब बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया जब इसमें बहुत सारी प्रोमिनेंट मुस्लिम वुमेन का नाम था, जैसे कि जर्नलिस्ट हो गए, उनकी फ़ोटो को अपलोड किया गया था इस ऐप पर, और बल्गर कमेंट लिखे थे, मतलब बेहुदा या घटिया टाइप के कमेंट लिखे थे, और एक तरीके से उनका ऑक्शन के लिए उनकी बोली लगाई जा रही थी। इसी के खिलाफ, और ये 1 जनवरी का मामला है 2022 का, और इसी के खिलाफ एक कंप्लेन लॉन्च की गई मुंबई पुलिस साइबर सेल के द्वारा। ये पूरी अपडेट थी, बट यहाँ एक चीज़ ये नज़र आ रही है, जब उस जो लड़की थी श्वेता सिंह, उसको जब पकड़ा गया देहरादून से, मतलब कहाँ से, उत्तराखंड थे, तो जब वहाँ के पुलिस से पूछताछ की गई तो ये जो अपडेट श्वेता के बारे में पूरी आई, उनके माता पिता के बारे में, वो वहीं से आई है। तो उन्होंने कहा इनका पर्पज़ क्या है, तो इनका पर्पज़ ये आया कि ये एक अकेली लड़की थी, तो इसको हो सकता पैसे की ज़रूरत हो, तो पैसे के लिए ऐसा कर रही थी। लेकिन इस केस की फंडिंग कौन कर रहा था, क्या नेपाल का वो व्यक्ति कर रहा था या कोई और कर रहा था, ये अब तक पता नहीं चला है। और एक्चुअली ये जो तीनों व्यक्ति पकड़े गए हैं, ये इतने ज़्यादा मास्टरमाइंड इनको कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर ये इतने ही जानकार होते डेफिनेटली इनसे काम करवाया जा रहा था, क्योंकि ये उतने जानकार नहीं थे, इनको बहुत ईजिली तरीके से पकड़ लिया गया है। इनके आईपी एड्रेस के द्वारा, इन्होंने VPN भी यूज़ नहीं किया, ऐसी कोई चीज़, मतलब इनको जनरली जानकारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो डेफिनेटली इनसे काम करवाया जा रहा था। इसका ऑपरेटर कोई और है, या मेन जो मास्टरमाइंड है वो डेफिनेटली कोई और है, क्योंकि जनरली इतने आसानी से कोई पकड़ में नहीं आता। अब एक चीज़ और इसमें खोजी जा रही है कि 1 जुलाई को भी एक ऐप आया था सुल्ली बाई करके, आपको पता होगा 2020 में, इस पर कोई रिपोर्ट फाइनली आई नहीं थी पुलिस की, तो इसका भी लिंक खोजा जा रहा है, क्या इसके पीछे भी इन्हीं व्यक्ति का हाथ था या कोई और था। लेकिन अगर कोई अपडेट होती तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आई होगी। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।